वीडियो स्टार्ट है। आवाज अच्छा हेलो हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं सीपी कुमार से और मैं आज आप सबों के लिए पीपीटी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है पुस्तकालय का महत्व। तो आज अभी तक जो भी हम सीखे हैं और कुछ इंटरनेट की सहायता में दोनों को मिला कर कुछ अपना प्रदर्शित करेंगे आप सबों की, जो कि पुस्तकालय के महत्व पर आधारित होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पुस्तकालय का महत्व अर्थात पुस्तकालय का क्या अर्थ है। पुस्तकालय का सामान्य अर्थ है ज्ञान का अक्षर भंडार, जहाँ हर पन्ना एक नई सोच देता है। अर्थात हम पुस्तकालय को क्यों जाते हैं, इन्हीं चीज़ों का एक संक्षिप्त अर्थ है। पुस्तकालय का सामान्य अर्थ ही हो जाता है जहाँ पुस्तकों का संग्रह होता है, जहाँ हर पन्ने की कुछ न कुछ ज्ञान होती है, हमें सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पुस्तकालय क्या है। तो पुस्तकालय का अर्थ ही है पुस्तक ग्रंथालय, अर्थात जहाँ पुस्तकों का घर हो। पुस्तकालय में हमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और उससे जुड़ी विभिन्न तरह के जर्नल्स, उपनिषद आदि मिलते हैं। उसके बाद ज्ञान का भंडार, लाखों पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुस्तकालय विभिन्न तरह की पाठ्य पुस्तकें, इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, समाचार पत्र इत्यादि उपलब्ध होते हैं, जिससे हमारे जीवन शैली और शिक्षा शिक्षण में काफ़ी सहायता मिलती है। अब अगला है पुस्तकालय का वातावरण, जैसे कि शांत अध्ययन, एकाग्रता से पढ़ने की आदर्श वातावरण। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स पुस्तकालय जाते हैं। तो पुस्तकालय जाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वहाँ शांत वातावरण होता है और एक माहौल क्रिएट होता है। यदि आप माहौल में रहिएगा तो आपको स्वाभाविक बात है और उसको देखते हुए अपने मन स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और आप भी एक अच्छे तरीके से स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यही उद्देश्य होता है शांत वातावरण का, क्योंकि शांत वातावरण यदि नहीं रहेगा तो आपके मानसिक स्तर पर एक अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा और आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। अब है डिजिटल संसाधन, ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स और इंटरनेट सुविधाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में इंटरनेट की काफ़ी उपलब्धता है और हमारी सरकार भी विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से डिजिटल भारत आदि के माध्यम से ग्रामीण से ग्रामीण स्तर तक इंटरनेट इत्यादि से जोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे सामाजिक स्तर के साथ साथ स्टूडेंट्स की शिक्षा शैली और विभिन्न प्रकार की जानकारी आसानी से आसान तरीका से सुगम इलाके तक पहुँच सके। और इसमें आज के समय में ऐसा भी देखा जाता है कि ग्रामीण से ग्रामीण इलाके में भी कई सारे पुस्तकालय का विकास हुआ है, जो कुछ न कुछ बेहतर संदेश देता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी सहायता मिलती है। तो डिजिटल संसाधन में काफ़ी योगदान है, जो कि आज के समय पुस्तकालय में भी काफ़ी इंटरनेट एक तरह से अनलिमिटेड मिलता है, जिससे आप विभिन्न तरह की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि शिक्षक के पास जाइएगा तो उतना समय नहीं होता है, लेकिन यदि पुस्तकालय में रहते हैं तो विभिन्न तरह के स्टूडेंट्स का भी कुछ न कुछ सहयोग होता है और इंटरनेट तो है तो उससे जुड़े विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब है पुस्तकालय का तार्किक सोच का विकास, किताब पढ़ने से मस्तिष्क विश्लेषणात्मकता बढ़ता है। यह इंटरव्यू के समय बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी अच्छे पद जैसे बीपीएससी, यूपीएससी या इस तरह के कोई भी अच्छे पद का एग्जाम होता है तो उसमें पीटी मेंस के बाद एक साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। तो उसमें मेनली आपका व्यवहार, विचार और आप व्यक्ति से किस तरह का व्यवहार करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान किस तरह से कितना जल्दी और तार्किक रूप से सोच पाते हैं, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो उसमें आप यदि बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ते हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री, राजनीतिक, शिक्षक इत्यादि के विचारों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विचार पर उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जब पुस्तकालय जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास यदि एक पुस्तक है तो पुस्तकालय में जाते हैं तो कई सारी पुस्तकें होती है और उसे आप पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में भी उसका कुछ न कुछ नॉलेज जाता है और आप इंटरव्यू के दौरान भी इसका बहुत फायदा देख पाते हैं। और अगला बिंदु है ज्ञान वृद्धि। पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर व्यापक ज्ञान अर्जित होता है। अर्थात पाठ्य पुस्तक यदि पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ
एक्टिविटी आदि क्या होता है जो कि आप पढ़ते हैं और दैनिक जीवन में उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाएं, दैनिक पढ़ाई से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दौर में बेरोजगारी को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ निश्चित पदों के लिए तैयारी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप लाइब्रेरी या पुस्तकालय जाते हैं तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में आप निश्चित रूप से शांत वातावरण में अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं और इस पढ़ने के दौरान आपका माइंड शांत होता है। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आप और से आगे निकलने में सहायक सिद्ध हो पाते हैं और आपका परफॉर्मेंस औरों की अपेक्षा अच्छा होता है। तो यही सहायक होता है। उसके बाद नियमित आदत, पढ़ने की आदत जीवन में सफलता दिलाती है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यदि आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपके जीवन शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन देने के लिए मिलता है। जैसे आप सुबह 6 बजे जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, 6 से 10 पढ़ते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर 2 बजे जाते हैं, 2 बजे से 10 बजे तक पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में यह आदत के समान नियम बन जाता है। और यदि आप मान लेते हैं कोई सरकारी जॉब नहीं भी होता है तो आपको उतना मेहनत करने का आदत भी हो जाता है कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। सफल होने का कभी भी आप ये नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी लगना ही चाहिए। तो यही आदत का प्रभाव कि आप यदि लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, आपको परिश्रमी मेहनती बनाता है। उसके बाद है विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ, जैसे अतिरिक्त ज्ञान, पुस्तकों के बाहर के दुनिया से परिचित होते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, शोधकर्ताओं, प्रस्तुतियों में सहायक सामग्री मिलती है, भाषा शब्द का सभी होता है, बोलने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास, ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप यदि पुस्तकालय जाते हैं तो वहाँ विभिन्न तरह की कार्यक्रम देखते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं। तो इस दौरान आप देख पाते हैं कि सबका मनोस्थिति विचार अलग अलग होता है और सबको देखते हुए आप कुछ न कुछ आकलन करते हैं और उसमें से बेहतर ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। आपका पुस्तकालय का पता, तो जैसे कि विद्यालय का पुस्तकालय छात्रों की आधारशिला पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई पुस्तकें, महाविद्यालय पुस्तकालय उच्च शिक्षा और शोध के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय, सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध सामग्री डिजिटल पुस्तकालय की बुक्स और ऑनलाइन वर्जन कहीं भी कहने का अर्थ है कि आज के समय में पुस्तकालय कहीं स्तर होते हैं। जैसे कि अपने लोग कॉलेज में पुस्तकालय है, कहीं आप अदर कॉलेज में जाते हैं, BA BSc BCom इत्यादि कॉलेज में, तो वहाँ भी पुस्तकालय होता है। मार्केट में जाते हैं कोचिंग के क्षेत्र में, तो वहाँ भी पुस्तकालय होता है। सब डिफरेंट होता है ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पुस्तकालय, तो यहाँ संसाधन है लेकिन स्टूडेंट इसमें है, जैसे कि डीएलएड प्रशिक्षण और यहाँ से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हीं को परमिशन है पुस्तकालय जाने की। लेकिन यदि मार्केट में सब पुस्तकालय होता है तो वहाँ सभी तरह के स्टूडेंट्स या कोई भी लोग इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो वह जा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ पुस्तकालय बच्चों के लिए होता है, जहाँ 8वीं 10वीं के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पुस्तक समझदार जो पुस्तकें जर्नल्स इत्यादि उपलब्ध होते हैं ताकि उन बच्चों को पढ़ने में सहायता हो तो देख लेते सारी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आज हम कह सकते हैं कि आज के समय पुस्तकालय विभिन्न स्तर के और विभिन्न तरह के पाए जाते हैं। अब है डिजिटल पुस्तकालय, ताकि उससे पुस्तकालय को बंदे हो हर हाथ में होता दिया गया है। जैसे ई-बुक्स, हजारों किताब में डिवाइस में ऑनलाइन जर्नल, नवीनतम शोध पर तुरंत उपलब्ध, कहीं भी कभी भी सीखने की स्वतंत्रता। कह सकते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन पुस्तकालय और ऑनलाइन लाइब्रेरी या डिजिटल पुस्तकालय करने का मतलब है आज के समय में आप ये देख सकते हैं किसी के पास यदि स्मार्टफोन है छोटा से छोटा भी, तो वह दुनिया भर की विभिन्न जानकारियाँ कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे यही अर्थ है कहने का कि जहाँ पहले के समय में विभिन्न पांडुलिपि पुस्तकें इत्यादि इकट्ठा करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में यह काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि डिजिटल इंडिया, हालांकि डिजिटल इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व भर में डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में स्मार्टफोन्स वगैरह की वजह से विभिन्न जानकारियाँ सीमित संसाधनों में भी उपलब्ध हो जाता है और आप कहीं भी पढ़ सकते हैं।
अब है एक अच्छे पुस्तकालय की विशेषता, शांत वातावरण, एकाग्रता से पढ़ने की उपयुक्त कहने का अर्थ है कि यदि पुस्तकालय शांत नहीं होगा तो वहाँ की वातावरण अच्छी नहीं होने पर स्टूडेंट्स का मनोबल स्थिति अच्छा नहीं होगा, उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके स्वभाव में। तो ऐसी स्थिति में कोई स्टूडेंट बेहतर तरीका से नहीं पढ़ पाएगा। तो एक अच्छे पुस्तकालय की विशेषता यह भी होती है कि वहाँ की वातावरण बिल्कुल शांत होता है। अब अगला बिंदु है व्यवस्थित पुस्तकें, विषयवार और वर्णानुक्रम में पुस्तकों की व्यवस्था। विषयवार तरीका से कहने का अर्थ यह है कि कोई भी स्तर की पुस्तकें हैं, विषयवार कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के विभिन्न राइटर्स की पुस्तक यदि एक जगह उपलब्ध रहेगा तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और वे अच्छे तरीका से अपने इच्छानुसार अच्छे से अच्छे लेखक का चयन कर पाएंगे और विभिन्न तरह की पाठ्य पुस्तक पढ़ करके अपनी शिक्षा स्तर बढ़ा पाएंगे। अगर प्रशिक्षित पुस्तकालय मार्गदर्शन देने के लिए योग्य और सहायक है तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि आज के समय देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में वैकेंसी आती है। तो लाइब्रेरी में वैकेंसी क्यों आती है? इसका अर्थ यह होता है कि आप यदि एक अच्छे पुस्तकालय मैनेजमेंटकर्ता के रूप में किसी को नियुक्त करते हैं तो वह बच्चों से अच्छे व्यवहार करेंगे और उसे उसके उपयोग के अनुसार अच्छी से अच्छी राइटर की पुस्तक उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे देश और समाज के विकास में वह स्टूडेंट्स अपना योगदान दे सकें और उस योगदान को देने के लिए उसके पास अच्छी से अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। अगर पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था का अर्थ यह है कि यदि आप बच्चे को सही से बैठने के लिए नहीं देगा तो वह कंफर्टेबल नहीं होगा और कंफर्टेबल यदि नहीं होगा तो अच्छे तरीका से नहीं लिख पाएगा। ऐसी स्थिति में उसका हैंडराइटिंग भी बिगड़ सकता है और हैंडराइटिंग यदि बिगड़ जाता है तो बहुत कह सकते हैं कि पढ़ाई का काम ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए बैठने की व्यवस्था भी समुचित होना चाहिए, यह अनिवार्य होता है आपके समय। उसके बाद है डिजिटल सुविधाएं, इंटरनेट, कंप्यूटर और रिसोर्स की उपलब्धता। तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि किसी भी लाइब्रेरी पुस्तकालय इत्यादि में अगर समुचित इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चों को काफ़ी कठिनाई होगी जिससे वह समुचित जानकारी एकत्रित नहीं कर पाएगा। अगर शिक्षक एवं मीडिया छात्रों के लिए महत्व, प्रभावी शिक्षण सामग्री और नवीन रोचक शिक्षण सामग्री का संग्रह। तो इसका डीएलएड छात्रों के संदर्भ में यह हो जाता है कि यदि आप पुस्तकालय जाते हैं अपने प्रशिक्षण के दौरान भी विभिन्न प्रशिक्षु के विचारधारा को जानने का प्रयास करते हैं और उससे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है कि उस प्रशिक्षु का मन में क्या विचार आता है, वह किस तरह से डीएलएम बना रहा है। तो यदि पुस्तकालय में एक जगह होते हैं सभी का विचार का मिश्रण होता है और अच्छे प्लान बनता है। अब लेक्चर प्लान का निर्माण, बेहतर पाठ्य योजना बनाने में सहायक संदर्भ सामग्री। तो लाइब्रेरी यदि जाते हैं तो विभिन्न तरह की पाठ्य सामग्री देख पाते हैं, विभिन्न शिक्षक और इससे पहले जो भी शिक्षक बने हैं उसका अनुभव पर आधारित विभिन्न तरह की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होती है। तो यह भी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी जाने चाहिए, फायदेमंद होता है। अगर ट्रेनिंग के लिए नए विचार, शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने के लिए नवीन विचार। तो जैसे पुस्तकालय में आप जाते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रशिक्षु होते हैं और सभी का विचार अलग अलग होता है किसी भी बिंदु को हल करने का और बच्चों के लिए उसे प्रसारित करने का। तो इसलिए आप यदि पुस्तकालय जाते हैं तो वहाँ विभिन्न तरह के ट्रेनिंग इत्यादि करने के लिए मिलता है, उससे कुछ न कुछ सीख मिलता है आपको। जो करना जल्दी शिक्षा में नवाचार, नई शिक्षण विधियाँ और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। कहने का अर्थ है यदि आप पुस्तकालय जाते हैं विभिन्न तरह की जर्नल्स, पेपर इत्यादि पढ़ते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आप देख पाते हैं कि शिक्षा में किस तरह की शोध हुई है, विभिन्न शिक्षा विधि का क्या विचारधारा है, बच्चों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं पुस्तकालय जाने का हमारे लिए लाभ का बिंदु है। अपना रूम पे हमारा हरिओम मौसम पुस्तकालय जाने का मतलब है या हर व्यक्ति को या हर व्यक्ति स्वयं को यहाँ हर व्यक्ति स्वयं को बेहतर बना सकता है। कहने का अर्थ है कि पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है तो यहाँ हर व्यक्ति स्वयं को बेहतर बना सकता है। यहाँ यह नहीं है कि आप एक शिक्षक हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ही आप पुस्तकालय जाइए। अगर आप पुस्तकालय जाते हैं तो वहाँ विभिन्न विचारधारा के व्यक्ति स्टूडेंट्स इत्यादि को देख पाते हैं और उनके विचारों को जान पाते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आप विभिन्न विचारधाराओं को जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें से बेहतर की तलाश कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय ऐसा स्थान है जहाँ हर व्यक्ति स्वयं को
बेहतर बना सकता है। पढ़ने की आदत जीवन भर सीखने की प्रेरणा देता है। यहाँ लिखा गया है पढ़ने की आदत जीवन भर सीखने की प्रेरणा देता है। इस पंक्ति का अर्थ यह हो जाता है कि यदि आप पुस्तकालय जाते हैं, नियमित रूप से जाते हैं, यदि आप बचपन के दिनों में 10 घंटा प्रतिदिन लाइब्रेरी जाते हैं, 8 घंटा ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली में यह शामिल हो जाता है। और यदि आप जीवन में कोई अच्छे पोस्ट पर नहीं भी जा पाते हैं ना, यदि आप शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं, तो बच्चों के बीच आप अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से शेयर कर पाते हैं और बच्चों में आपसे सीखने की भावना विकसित होती है। क्योंकि आप यदि आप 10 घंटा मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच यह विचार प्रसारित होगा और बच्चे भी आपसे सीखेंगे। अगर व्यक्तित्व निर्माण आत्मविश्वास और सोचने की प्रतिभा को बनाता है। व्यक्तित्व निर्माण करने का अर्थ यह है कि यदि आप विभिन्न तरह की पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, विभिन्न समाजशास्त्री, अन्य देशों के व्यक्ति, विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वैज्ञानिक इत्यादि के विचारधाराओं के आधारित विभिन्न तरह की पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके विचारों को आप जीवन भर की चीज़ों को कुछ सीमित समय में आप पढ़ पाते हैं और उनका अनुभव अपने में समाहित करने का प्रयास करते हैं। तो यह भी एक फायदे का बिंदु है। एंटरटेनमेंट सफलता तार्किक सोच और हर साक्षात्कार में आपकी सबसे बड़ी ताकत बना। तार्किक सोच हर साक्षात्कार में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यदि आप पुस्तकालय जाते हैं, विभिन्न तरह के पाठ्य पुस्तक इत्यादि पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, विभिन्न व्यक्तियों की विचारधारा को लाने का प्रयास करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। क्योंकि आप यदि किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी सरकारी, प्राइवेट या किसी अन्य स्थान पर ही वार्तालाप करते हैं, इस दौरान आपके शब्द का विकास होना बहुत ही आवश्यक होता है। नहीं तो आप अच्छे शब्द का चयन नहीं कर पाइएगा तो आपके आवाज़ या वार्तालाप महत्व नहीं रख पाता है। क्योंकि शब्द का प्रभाव बहुत अधिक होता है। आप बोलते कितना है, इससे अधिक आप क्या बोलते हैं। तो इसलिए शब्द में प्रभाव लाना बहुत ही आवश्यक है और इस प्रभाव लाने के लिए आपको अच्छे से अच्छे प्रकाशक, राइटर इत्यादि पुस्तक, जर्नल्स इत्यादि पढ़ना आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद। पुस्तकालय का उपयोग करें, ज्ञान अर्जित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। यदि आपसे इस विषय वस्तु से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न है तो बेझिझक निसंकोच पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ऑप्शन भी है इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लाइब्रेरी किस में मदद करता है? ऑप्शन ए जोर से पढ़ने का कौशल, ऑप्शन बी चुपचाप पढ़ने का कौशल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। लाइब्रेरी किस में मदद करता है? ऑप्शन ए जोर से पढ़ने का कौशल, ऑप्शन बी चुपचाप पढ़ने का कौशल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन का आंसर बी है और बी इसलिए है कि यदि आप चुपचाप पढ़ते हैं तो आपका एनर्जी कम से कम लॉस होता है और आप लंबे समय तक पढ़ पाते हैं। लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण फायदा यह भी है। चलिए ठीक और भी यदि आप किसी का प्रश्न है तो आकर पूछ सकते हैं। पूछिए। अगर यहाँ लाइब्रेरी सर्च करें, सपोज कि आप उस पद पे अभी आप हैं, इस लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कीजिएगा? देखिए, हम लाइब्रेरी की यदि हम लाइब्रेरियन रहेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वहाँ कौन आते हैं, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है और उन स्टूडेंट्स का रुचि किस विषय वस्तु में है। तो इस सभी को जान करके उससे आधारित विभिन्न तरह के पाठ्य पुस्तक लाने का प्रयास करेंगे और कुछ न कुछ अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ कहा होता है कि इंटरेस्टेड गांधी जी के विचार या उसे उस पर आधारित विभिन्न पुस्तकें, किसी का होता है जवाहरलाल नेहरू, किसी का APJ अब्दुल कलाम जी। तो इस तरह से सबका अपना अपना विचारधारा है। विभिन्न तरह की शिक्षण से आधारित या कोई अन्य अनुभव भी आधारित पुस्तक है तो वह यदि स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड है तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। मतलब यहाँ पर ऐसा क्या होता है जो नहीं होता? आपको नोट किए हैं क्या इस लाइब्रेरी में ऐसा क्या होता है जो नहीं होना चाहिए? यहाँ की लाइब्रेरी सबसे पहले तो यहाँ लाइब्रेरी का जो वातावरण होता है वो चीज क्रिएट ही नहीं हो पाता है। क्योंकि जिसके मन में जो आता है वही पढ़ना शुरू कर देता है। कोई पढ़ रहा है, कोई बोल रहा है, कहीं ऐसे पढ़ने चलो, अपना अपना विचार शेयर करते रहता है। लेकिन लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आप पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए, और यदि बातचीत करना है तो बाहर जाइए। सबसे पहले शांत वातावरण और लाइब्रेरी के रूप में
एनवायरनमेंट को क्रिएट करना आवश्यक होता है। धन्यवाद। आइए फीडबैक दे सकते हैं आप में से कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधुली का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत गौर से सुना था। इन्होंने कंटेंट में लगभग सभी डाटा को टच किया। जो 15 मिनट का टाइम अलॉट होता है और इनका प्रेजेंटेशन 15 मिनट का था, इन्होंने वो सभी डाटा को टच किया करना चाहिए था। इनमें एक मेरा सजेशन है वो कि एक और चीज इसको ऐड करना चाहिए, डिमांडिंग ऑफ फैक्ट। इसमें कुछ हो सकता है पॉइंट जो इन्हें ऐड करना चाहिए था। प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा था, पर जो क्वेश्चन एक हम पूछे थे उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। लाइब्रेरी धीमी गति से पढ़ने में भी और जोर से पढ़ने की कौशल दोनों को मदद करती है। और यह क्वेश्चन रियल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन था, तो इसीलिए इसका आंसर के भी सही आंसर दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी है। क्वेश्चन क्वेश्चन इंग्लिश में मैं इंग्लिश में आपको पढ़ता हूँ। लाइब्रेरी सपोर्ट ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग स्किल, ऑप्शन बी साइलेंट रीडिंग स्किल, ऑप्शन सी बोथ रीडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए लॉर्ड रीडिंग स्किल क्या होता है कि हम सब जब बचपन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि घर का आदमी सपोर्ट करता है कि जोर जोर से पढ़ो, उसका कुछ वो अपना तरीका बताते हैं, उसका साइकोलॉजिकल रीजन भी है, साइंस का भी रीजन है, आध्यात्मिक रीजन भी है। लेकिन आपका गार्जियन का कितना नॉलेज है वो उस पर डिपेंड करता है, किस रीजन से बोलता है, तो वहाँ वो बच्चा का लॉर्ड रीडिंग स्किल डेवलप करवाता है। लेकिन कुछ बच्चे जब बड़े होते हैं या वो अपने आप समझने लगता है तो उनका वो लॉर्ड नहीं पढ़ना। आप लोग भी हमको नहीं लगता कि लॉर्ड पढ़ते होंगे, घर में भी पढ़ते होंगे तो वो साइलेंट भी पढ़ते होंगे। तो लाइब्रेरी में जब आप अकेले रहते हैं या अपना आदमी रहते हैं तो धीरे से आप पढ़ सकते हैं, वो दोनों भी सपोर्ट कर सकता है ना। इसका कोई नियम नहीं है कि आप जोर से नहीं पढ़ सकते। हाँ तो वो कहते हैं कि आप अपना तलवार कभी तक फैला सकते हैं कि जब तक दूसरे का सर या कान या नाम कट न जाए, तो आप उतना ही जोर से पढ़ सकते हैं कि जब तक दूसरा डिस्टर्ब न हो जाए। और जो इसमें तब जोर से मतलब पढ़ने का कला कैसे होती है? जब आप कोई चीज को कीजिएगा तो ही कला विकसित होता है। डांस को पहले देखिएगा फिर करने का कोशिश कीजिएगा तो डेवलप होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। लाइब्रेरी सपोर्ट जबरदस्ती नहीं करवाता। सपोर्ट का मतलब होगा आप जिस चीज को करना चाहते हैं उसमें मदद करना, एक होता है जबरदस्ती करवाना। हम क्या बोल रहे हैं आप समझिए जी हम ये बोलिए कि हम जोर से पढ़ेंगे कि जिससे साइड में ये बैठा हुआ है जी उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम जोर से अगर पढ़ने का डिस्टर्ब होगा ही नहीं है। उसमें जोर से पढ़ने का प्रोसेस कैसे विकसित होगा लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में ये भी ध्यान रखना होता है कि मेरे साइड में वो भी कुछ पढ़ रहा है या फिर उसको प्रॉब्लम हो सकता है उसकी साइड में, मतलब कि जोर से अगर पढ़ेंगे तो उसमें कैसे अपना कोई कैसे उतना ही जोर से चिल्ला कर नहीं करना नहीं जोर से और सब चीजें बात से पढ़िए। लाइब्रेरी सपोर्ट्स ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग स्किल, साइलेंट रीडिंग स्किल। अच्छा अगर आप पढ़िएगा स्किल कैसे डेवलप होगा? हिंदी में पढ़ो, हिंदी में हिंदी में हम ट्रांसलेटेड वर्जन का उसका क्या लॉर्ड रीडिंग स्किल क्या होगा? जोर से पढ़ने का कौशल। कौशल है, आपको मजबूर नहीं करना कि आप पढ़िए ही पढ़िए। समझ गए? लेकिन हिंदी में जो था उसके अनुसार हिंदी में भी है, हिंदी में कहाँ पे है? जोर से पढ़ने का प्रोसेस था। सपोर्ट है भाई, सपोर्ट कर रहा है ना आपको बेंच ठीक है ठीक और कोई क्वेश्चन? इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और ये और भी मानव सदा आपको पूर्ण हो भगवान थोड़ा अंकित का प्रश्न था कि लाइब्रेरी जाने का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन पढ़िए एक बार। 1 मिनट हम अपना बात रखें उसके बाद आप अगला क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉर्ड रीडिंग स्किल, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। साइलेंट दे दीजिए ना, दे आप खुद ही ले लीजिए। अरे पढ़िए। तो ये बिहार बोर्ड कमियाँ हो सकती है।
मौन पठन जानते हैं क्या होता है? मौन पठन? वही साइलेंट रीडिंग स्किल। कैसे मन में अपने ऐसे मतलब काम शुरू में अपना विचार कर रहे हैं इसलिए कि यदि आप लाइब्रेरी में जोर से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्लैरिटी लॉस होगा और आप लंबे समय तक बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपके साइड वाला डिस्टर्ब होगा, ऐसे माहौल खराब हो सकता है और आपको पढ़ने से शिक्षण से बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। और यदि हम बचपन की बात करें तो बचपन में यह कारण था कि हमारे पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता था। यदि आप जोर से पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, और यदि आप धीरे से पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं यहाँ तो आपका आवाज नहीं आ पाता है, बात में बढ़ेंगे पता चल जाता है, यही कारण हो सकता है। बाकी आंसर का कोई हम सपोर्ट या नेगेटिव मैसेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ये वो बिहार करने है। के बाद भी आयोग के द्वारा गलत मान लिया जाता है, इसलिए हम इस पे सही गलत कोई भी निशान नहीं लगा सकते हैं। मेरा यही विचार है कि लाइब्रेरी में यदि शांत पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे तो हम लंबे समय तक पढ़ पाएंगे और हमारे साइड वाला भी बेहतर रूप से पढ़ पाएंगे। और यदि जोर से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है, साइड वाला को जब पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं उसका भी ध्यान उस ओर आकर्षित होगा, कहीं कहीं वह डिस्ट्रैक्ट होगा, तो यह एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। मेरा यही विचार था, बाकी अपना विचार सबका हो सकता है। धन्यवाद।